वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। देश की सब समस्याओं की एक जड़, आज उस पर चर्चा करेंगे। मनहर की गपशप में मैं डॉक्टर शंभू सिंह मनहर आपका स्वागत करता हूं। आपका प्रेम मुझे निरंतर मिलता है, मार्गदर्शन भी मिलता है। मैं जो त्रुटियां करता हूं तो आप उनका सुधार करते हैं, इसलिए आप मेरे मार्गदर्शक भी हैं। एक बहन ने बड़ी बड़ी स्नेह भावना से उसने बोला कि भाई साहब, आपसे निवेदन है कि आपके पीछे की तरफ एक जंगली हिंसक पशु दिखाई देता है, अ, तो यदि वो संभव हो तो आप उसको हटा देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। वैसे आप बुरा नहीं मानना, मेरा केवल एक सुझाव था। तो ये जो मेरे पीछे की तरफ जो वो शेर, जंगली शेर हटा करके मैंने एक शहरी शेर रख दिया है। ये अपना ही एक फ़ोटो है पुराना, वो रख दिया। कोई उस जगह पर कुछ न कुछ होना चाहिए, इसे रख दिया। हम विषय पर बात आते हैं। विषय ये है कि सारी समस्याओं की जड़, समस्या क्या है? समस्या है बेरोजगारी। समस्या क्या है? समस्या है अस्पतालों में भीड़। समस्या है ट्रेनों में अथाह भीड़। समस्या है धार्मिक स्थल हो या और कोई रीति रिवाज के वहाँ इतनी अथाह संख्या में लोगों को पहुँचना। सड़कों पर भीड़, हर जगह भीड़ ही भीड़, और सब कह रहे हैं कि हमारी व्यवस्थाएं करो। क्या व्यवस्थाएं होगी? व्यवस्थाएं, आप उनको रोजगार दें। आप इनको, अभी रोहिंग्याओं ने मांग लिया। रोहिंग्याओं ने, जो वहाँ रहते हैं तंबू में, उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों को शिक्षा का अधिकार दीजिए। शायद सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गए, और कालांतर में उनकी शिक्षा के बाद में उनके रोजगार, उनका आयुष्मान कार्ड, उससे व्यवस्थाएं दीजिए। अर्थात टैक्स हम लोग भरें, सब लोग मेहनत करें, और कुल मिला के रोहिंग्याओं के लिए सारी व्यवस्थाएं करने का काम भी करें। बांग्लादेशी तो ये कर ही रहे हैं। अभी नंबर 2 में एक चल रहा है, अभी नंबर 1 में ये मांगना शुरू कर दिया। तो 2 तरीके हैं। एक तरीका पहला कि जनसंख्या वृद्धि पर तत्काल नियंत्रण बाबत ठोस नियम बनाए जाए। मोदी जी, अब ढीलेपन से बात नहीं चलेगी। आपने लाल किले पर भी बोला था जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण वाली बात, लेकिन उसके बाद में फिर आप चुन करके तीसरी बार आ चुके हैं। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन, देश की जनता मांग रही है, देश के राष्ट्रभक्त मांग रहे हैं, देश के सनातनी भी मांग रहे हैं। इसमें कोई अलग कानून किसी के लिए नहीं चलेगा। अगर 2 बच्चे की लिमिट तो सब पे लागू हो, 3 बच्चों की लिमिट तो ये सब पर लागू हो। उसके बाद में 2 के बाद में या 3 के बाद में जो भी निर्धारित हो जाए, यदि उसके बाद तीसरा बच्चा आता है तो माता पिता की सारी सुविधाएं समाप्त की जाए। वो बच्चा तो आ गया, उसका कोई कसूर नहीं था, लेकिन माता पिता को दी जाने वाली सारी शासकीय सुविधाएं बंद कर दिया। उसका आयुष्मान कार्ड, अगर वो शासकीय दिए सरकार के अनुदान पर वो घर पर रह रहा, घर दिया हुआ है, उसको बाहर निकाले जाए। शिक्षा की व्यवस्थाएं, जो कुछ भी सुविधाएं मिल रही हैं आपको, वो सारी शासकीय सुविधाओं को, यहाँ तक कि मताधिकार से भी उसको वंचित किया जाए। जब चीन कर सकता है, जब बहुत सारे अन्य देश भी कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों नहीं कर सकते? भारत क्यों नहीं कर सकता? इसलिए सारी समस्याओं का, और ट्रंप ने आपको रास्ता दिखाई दिया कि जब वो हवाई जहाज़ों में भर भर करे और हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ लगा करके हमारे भारतीयों को वहाँ से पकड़ पकड़ के अवैध रूप से रह रहे, उनको वहाँ से निकाल बाहर कर रहा है, अपमानित कर रहा है। अपमानित क्यों नहीं? ठीक कर रहा है वो, लेकिन हमें सीख लेनी चाहिए। हमें सीख लेनी चाहिए कि हम भी यहाँ पर जो विदेशी घुस आए हैं, चाहे वो बांग्लादेश से घुसे हैं, बर्मा से घुसे हैं, पाकिस्तान से घुसे हैं, अफगानिस्तान, जिस तरीके से भी हमारे देश की सीमाओं में आए हैं, उनको पकड़ पकड़ करके अपने देशों में उनको ढकेला जाए। हथकड़ियाँ बेड़ियाँ लगाएं, बहुत अच्छी बात है। नहीं करते तो धकेल के तो आइए उनको बाहर। ये आपको करना पड़ेगा। ये नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए मुझे लगता है कि हम बहुत सारी और परेशानियां भी खड़ी कर देंगे। तो अभी सारी समस्याओं की एक ही निदान, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। और जो बेहिसाब जो चल रहा है, आप उसको करना पड़ेगा। अब सबकी एक ही मांग हो रही है कि ये आप सुविधाएं दे रहे भाई। उम्र बढ़ रही है, उम्र का लाभ सबको मिल रहा है। आयुष्मान के कारण से उम्र बढ़ने का लाभ सबको मिल रहा है, लेकिन ये आखिर कब तक? इसके कारण से मृत्यु दर भी कम हो रही, सब चिकित्सा सुविधा सब दे रहे हैं, लेकिन ये स्वस्थ नागरिक और स्वस्थ मस्तिष्क वाले नागरिकों के लिए सब कुछ होना चाहिए, जिनके भीतर पहले ही कोई तत्व समाहित है, इस राष्ट्र के प्रति दुर्भाव समावित है। ऐसे लोगों को और आप शक्तिशाली और वे ज़्यादा अर्थ संपन्नता प्रदान उनको करके आखिर राष्ट्र को क्या मिलेगा? इसलिए आपसे निवेदन है, सारी समस्याओं का एक ही निदान, जनसंख्या वृद्धि पर लगाम, ये आप करें।
और देश को ये भी क्या क्या संगम में हमारे सनातनी लोग हैं। और फिर दूसरी बात, मैं अश्विनी वैष्णव जी आपसे भी कहना चाह रहा हूँ, रेलवे में ये आपको कम जरा सा 10 रुपये टिकट जरा कहीं बढ़ता है तो मीडिया शोर मचा देता है। आप इनके शोर पर मत जाइए, आप ये परवाह मत कीजिए, क्योंकि संसाधन उपलब्ध करा करके ही संसाधन उपलब्ध करवाए जा सकते हैं। इसलिए जहाँ रेलवे चूंकि अगर कुछ करना चाहता है इस तरह टोल के लिए, आप जो करना है वो तो आपको करना पड़ेगा। ये महंगाई, उसके इससे महंगाई नहीं बढ़ती है, रेलवे का किराया बढ़ाने से महंगाई नहीं बढ़ती है। जिनको जाना है वे 2,000 5,000 10,000 रुपये टैक्सियाँ करके भी जा रहे हैं। आपके 10-20 रुपये रेलवे का किराया बढ़ाने से कुछ ही अंतर पड़ता है, लेकिन उससे सुविधाएं बढ़नी चाहिए, उससे सुरक्षाएं बढ़नी चाहिए। तो सुरक्षा और सुविधा इस सब के लिए ज़्यादा ट्रेनें, ज़्यादा रेलवे मार्ग, ये सब आपको करना पड़ेगा। उसके लिए फिर आपको संसाधन की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए आपको संसाधन बढ़ाने पड़ेंगे। मोदी जी, आप अश्विनी वैष्णव जी एक बहुत अच्छे आपके रेलवे मिनिस्टर हैं, उनको संसाधन बढ़ाने के लिए अधिकार दीजिएगा। और आपके रेलवे बजट अभी आने वाला है, उसमें आप जितने टैक्सेस जोर कर सकते हैं उसको करके ऐसा करें जिससे कम से कम लोगों को ये जो स्थितियां बनती है, अभी नासिक कुंभ है 2027 में, फिर उज्जैन कुंभ है 2028 में, ये तो हिंदू समागम तो होगा, संसार का सबसे बड़ा धर्म, सबसे प्राचीन धर्म और एकमात्र धर्म नाम पर कहने पर एक ही सनातन धर्म है। तो उसके लिए आपको करना होगा, हमें करना होगा। लेकिन जनसंख्या वृद्धि पर जो नियंत्रण है वह भी अब करने का आखिरी समय आ गया है, उस पर कुछ सोचिएगा और जल्दी कानून बनाने का काम करना पड़ेगा। और ठोस ने किसी की परवाह न करे, जो इस कानून को नहीं मानता है जो उस देश में चले जाए जहां ऐसा कानून नहीं है। बस, भारत माता की जय।